नमस्कार। समस्याएं प्रॉब्लम्स किसके जीवन में नहीं होती। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं, हम सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है यह जो वीडियो देख रहे हैं हर व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है? समस्याएं तो जीवन में रहती है, प्रॉब्लम तो जीवन में रहते हैं, पर कुछ लोग जो है वो इन प्रॉब्लम से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब समस्याएं उनके जीवन में आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके जीवन में हो जाता है और वह हमेशा के लिए निराश, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं का सामना करते हैं, समस्याओं का डट कर सामना करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। और यहीं पर वह बात है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, वह क्वालिटी है, एंड दैट इज एटीट्यूड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमारे जीवन में हमने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड रखना चाहिए। और ये जो एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, यह अचानक से नहीं आ सकता। जैसे बाकी एटीट्यूड की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी प्रकार से इस क्वालिटी की भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी यह प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हम हमारे लाइफ में ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम्स जो है ये हमेशा से हमारे जीवन में रहने वाले हैं। अगर आप ये समझते हो कि मेरे जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तो आप सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करने जा रहे हो, आप सबसे बड़ी निराशा का सामना करने जा रहे हो। तो प्रॉब्लम्स को हमें हमारे जीवन में हमेशा के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्रॉब्लम हमारे जीवन में रहेंगे। और प्रॉब्लम जो है ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, यह भी हमने समझ लेना चाहिए, वो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। और फिर जब हम ये मान लेते हैं कि प्रॉब्लम हमारे जीवन में रहेंगे, वो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, फिर हम तैयारी करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्रिएटिवली। और जब हम प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करने की तैयारी करते हैं, तब हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, हम उनका डट के सामना कर सकते हैं और हमारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं, हैप्पीनेस से भर सकते हैं। एक कहानी मुझे इस वक्त याद आ रही है। एक किसान था और उसे हमेशा खेती में नुकसान हुआ करता था। फसल ठीक से नहीं होती थी क्योंकि मौसम ठीक नहीं रहता था। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती थी, कभी बारिश कम हो जाती थी, कभी सनलाइट ज़्यादा हो जाता था, कभी बादल आ जाते थे तो सनलाइट मिलता नहीं था फसलों को। वो हमेशा परेशान रहता था और कई सालों तक वो रोज़ अपनी प्रार्थना में भगवान को कहता था कि हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो, ऐसी आदर्श परिस्थितियाँ मेरे जीवन में निर्माण कर दो कि सब कुछ एकदम सही चले, सब कुछ एकदम आदर्श रूप से चले, मेरे जीवन में कहीं पे कोई तकलीफ ना हो। भगवान ने बहुत वर्षों तक उसकी प्रार्थना सुनी और एक रात भगवान उसके सपने में आए और उसे कहा कि तू हमेशा कहता था ना कि तेरे जीवन में आदर्श परिस्थितियां चाहिए, चल मैंने तुझे तेरे जीवन में तेरी फसलों के लिए आदर्श परिस्थिति दे दी। कल से तू जब तक चाहेगा तब तक बारिश होगी, उसके बाद तू जब तक चाहेगा तब तक सनलाइट रहेगा, तू जब तक चाहेगा तब तक इस प्रकृति के अंदर तेरी फसलों को अच्छी करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वह होती रहेंगी। किसान बहुत खुश हो गया। इतने सालों बाद भगवान ने उसका वरदान सुना और उसने पूरे आदर्श तरीका उस वक्त खेती में आजमाया। उस वर्ष बराबर मात्रा में बारिश हुई, बराबर मात्रा में सनलाइट मिला, एकदम आदर्श परिस्थिति चली। और जब फसल काटने का वक्त आया और जब वो फसल काटने किसान गया तो उसे बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि फसल के अंदर तो दाने बने ही नहीं थे। वो रोने लग गया। उसने कहा कि भगवान, आपने ये क्या किया? मैंने आपको आदर्श परिस्थितियां मांगी थी, आपने वो आदर्श परिस्थितियां मुझे दी, पर कोई भी प्रकार का क्रॉप, कोई भी प्रकार का फल इन फसलों से मुझे नहीं मिल रहा है। ये फसलें तो अंदर से खोखली है। भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुझे पता है ये फसलें अंदर से खोखली क्यों है, इसके अंदर दाने क्यों नहीं बने? उसके अंदर दाने इसलिए नहीं बने क्योंकि इन दानों को संघर्ष करने के लिए कुछ नहीं मिला,
कोई ऐसी परिस्थिति नहीं मिली जिससे संघर्ष कर सके और अपने आप को फल फुला सके। किसान को बात समझ में आ गई, उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े, उसने कहा कि भगवान आज आपने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया कि संघर्ष जो है वही हमारे जीवन का विकास करता है। और यह बात 100% सच है दोस्तों। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, समस्याएं नहीं रहेगी, तो हैप्पीनेस क्या होता है, जॉय क्या होता है, ये हमें पता नहीं पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो हम संघर्ष से लड़ने की शक्ति अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते, और जब हमारे अंदर संघर्ष से लड़ने की शक्ति पैदा नहीं होगी तो फिर हमारा विकास कहाँ से होगा। इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स है यह हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। जब तक जीवन है, जब तक अंतिम सांस है आपके शरीर में, उस क्षण तक आपके जीवन में तकलीफें चलने वाली है। और आपको यह डिसाइड करना है कि आपको इन तकलीफों के साथ स्ट्रेस्ड आउट होकर रहना है, आपको इन तकलीफों के साथ निराशा में जीवन जीना है, या इन तकलीफों को क्रिएटिवली सॉल्व करते हुए, जैसे हम जिक्सॉ की पजल सॉल्व करते हैं और फिर एक सुंदर चित्र बनाते हैं, उस प्रकार से हर एक प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करते हुए खुद के जीवन की पजल को बहुत सुंदर बनाना है, खुद के जीवन के पिक्चर को एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाना है। एक छोटी सी कविता मैंने कहीं पढ़ी थी कि मैंने भगवान से हिम्मत मांगी तो उन्होंने मुझे तकलीफें दे दी ताकि मैं हिम्मतवर बन सकूं। मैंने भगवान से धैर्य मांगा तो उन्होंने मुझे परिस्थितियां दे दी ताकि उन परिस्थितियों के साथ मैं खुद को धैर्यवान बना सकूं। मैंने भगवान से बुद्धिमत्ता मांगी तो भगवान ने मुझे समस्याएं दे दी ताकि उन समस्याओं को मैं सुलझाता रहूं और अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता रहूं। मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। यही सच्चाई है हमारे जीवन की दोस्तों। समस्याएं हैं, आनी है, जानी है, हमारा काम है उनको क्रिएटिवली सॉल्व करते रहना, उन्हें प्रोएक्टिवली देखते रहना और हमारे जीवन के अंदर खुशी बढ़ाते रहना। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।